बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार सारे हिंदुस्तान को, नमस्कार आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का, जिसके साथ आप रोज कहते हैं बहुत खूब। भाई, काफी प्रदेशों के चुनाव के परिणाम आ चुके। उत्तर प्रदेश में चुनावों के परिणाम के बाद अभी कल ही एक स्कूल में एक छोटा सा बच्चा सुस्ता रहा था। नाम कुछ भी समझ लीजिए, छोटू। तो छोटू सुस्ता रहा था, तो टीचर आई पास में, देखो तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा ऐसे ध्यान नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। बोले मैडम मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मैं तो फेल होऊंगा ही। तो थोड़ी मेहनत करो, और मेहनत करो तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बोले नहीं मैडम, अगर मेहनत करके फेल हुआ तो लोग राहुल कहेंगे। इसे कहते हैं व्यंग की भाषा। और कुछ लोगों के पास ये समझ होती है कि व्यंग किस तरीके से किया जाए। हमारे कवि मित्र जब अपने तीर छोड़ते तो वो सीधे निशाने पे बैठते हैं। ऐसे ही तीन हमारे साथी आज हमारे साथ होंगे जो अपने तीर आपके हृदय के निशाने तक पहुंचा देंगे। तो आइए मिलते हैं उनसे। कौन है हमारे साथी जिनके लिए आप कहेंगे बहुत खूब? हमारे साथ हैं श्री सुरेश मिश्रा। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। आनंद है? एकदम मजा है। जीवन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। और बैठे बैठे जी। कविताई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? वो तो थोड़ा ठीक ठाक है। चलिए, आपकी अच्छी चल रही है कविताई, लेकिन ठीक ठाक चल रही है लुगाई। इसलिए जीवन में ये आपके थोड़ा ऊंच नीच चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कविताएं करते हैं, और जो कविताएं करते हैं वो जीवन की ऊंच नीच से पार पा लेते हैं। आइए आपके साथ बुलाते हैं आपके साथी श्री श्याम कुमार त्रिपाठी को। त्रिपाठी जी कैसे हैं आप? आवाज देने के बाद आप बैठी आवाज देने के बाद आप थोड़ा सा लेट हो गए आने में। हम तभी समझ गए थे कि आप रेलवे में काम करते हैं। जी। चलिए, आप दोनों का साथ देने के लिए हम बुला रहे हैं एक ऐसी प्रतिभा को जिसे बुलाने में हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। हम बुलाते हैं ब्रजेश भारती को। आइए ब्रजेश, बैठिए। ब्रजेश, आपको बुलाते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और अगर देश की ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इसी तरह प्रतिभाएं विकसित होती रही तो निश्चित तौर पे हमें आप लोगों के लिए कहना पड़ेगा बहुत खूब। तो हमारे साथ आज उपस्थित है श्याम कुमार त्रिपाठी जो भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सुरेश मिश्रा जो अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक ठाक बता रहे हैं, और हमारे साथ है ब्रजेश भारती जिन्होंने अभी कविता की डगर पे कदम रखा भर है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगी। तो आइए मिलते हैं हम। मिश्रा जी, सब कुछ ठीक ठाक है? तो आइए फिर सुनाइए सुरेश मिश्रा जी। चलो भाई, नमस्कार। नमस्कार। बहुत खूब के श्रोताओं और दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। पत्नी अपने पति को समझा रही है कि लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के परदेसी मेरे सैया पड़ती हूँ पैया, मुझे याद रखना कभी भूल न जाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के चर्च गेट बीटी में चढ़ने जाओगे, भीड़ों में दबकर पी पियाओगे, और दादर में लोकल पकड़ोगे सैया जी, कुचलेंगे सब लोग तुम्हारे पैया जी। क्या बात है? अंधेरी हो या थाना है जान माना, भागती है पब्लिक यहाँ हो के दीवाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के खिड़की वाली पवन अगर लग जाएगी, सच कहती हूँ नींद बहुत तरसाएगी। क्या बात है? लोकल में चढ़ करके तुम पछताओगे, पॉकेट में जो कुछ है सब कटवाओगे, परदेसी मेरे यारा कहूँ मैं दोबारा,
घर पर तुम्हें जो सलामत है आना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के रुक 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 कर विरार जब आती है, रुक 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 कर विरार जब आती है, चढ़ने वालों की नानी मर जाती है, और ससक ससक कर सिसक सिसक सब रोते हैं, चढ़ने वाले पग पग नैन भिगोते हैं, हो बल मारे सांवरिया टूटेगी कमरिया, नाड़ी छूटेगी तोहरी उसको बचाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश मिश्रा जी। कई लोगों को लगता होगा कि पैरोडी प्रतिगीत कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि प्रचलित धुन है, उसमें कुछ भी लिख दिया जाए, ऐसा नहीं है। प्रचलित धुन पे लिखना मुश्किल काम होता है, क्योंकि धुन पहले से ही बड़ी प्रचलित है, और उस पर नई बात कह देना। लेकिन आपने नई बात कहने की कोशिश की है लोकल गाड़ी के लिए। किसी शायर का एक शेर मैंने पिछले दिनों सुना था, मुझे मिसरा ठीक ठाक याद नहीं, लेकिन उन्होंने बात बहुत बढ़िया कही थी कि मजहब ने हमें बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह कर दिया है, हम साथ जरूर चलते हैं, मिलते कभी नहीं। क्या बात है, क्या बात तो जिंदगी के अंदर मिलना बड़ा जरूरी है। अभी मैं जाऊंगा और लौट के आऊंगा सिर्फ इसीलिए कि मुझे आपसे मिलना है। मैं जल्दी ही मिलता हूं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लीजिए, लौट आए हम आप ही की महफिल में, जिसका नाम है बहुत खूब। और बहुत खूब की इस महफिल में अब मैं जैसे बुलाने जा रहा हूं, उसे बुलाते हुए मुझे खुशी है। खुशी इसलिए, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में भी कहा था, कि कोई नई प्रतिभा, कोई नव प्रतिभा जब अच्छा कहती है, अच्छा लिखती है, अच्छा सुनाती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एक ऐसा मंच प्रदान करें जो उसे अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकाल के राष्ट्रीय बना दे। और आज उस पायदान पे खड़ी हैं ब्रिजेश भारती, जो मैं जानता हूं कि टेलीविजन पे जब बहुत खूब की मार्फत आपको अपनी कविताएं, अपना गीत सुनाएंगी, तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि भाई क्या बात है। ब्रिजेश भारती। मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। जी सुनाइए। गलियों में आजकल किस्से आम हो गए, गलियों में आजकल ये किस्से आम हो गए, क्या बात है। गलियों में आजकल किस्से आम हो गए, घर से ना निकले और हम बदनाम। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, भाई बहुत अच्छे। घर से न निकले और हम बदनाम हो गए, वाह वाह क्या बात है। घर से न निकले और हम बदनाम हो गए, गलियों में आजकल ये किस्से आम हो गए। आम हो गए, है एतबार तो किसी को इंतजार है एतबार तो किसी को इंतजार है, किसी को इंतजार है एतबार तो किसी को इंतजार है, पर वस्ल के जो ख्वाब थे नाकाम। वाह 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 वाह। वस्ल के ख्वाब मतलब मिलन के स्वप्न। जी। पर वस्ल के जो ख्वाब थे नाकाम हो गए, नाकाम हो गए। अगली लाइन है रुख से न अपने हमने उठाया कभी पर्दा, जी। रुख से न अपने हमने उठाया न कभी पर्दा, कभी पर्दा, रुख से न अपने हमने उठाया कभी पर्दा, फिर भी कसूर अपना के नीलाम
अच्छे। फिर भी बढ़िया। कसूर अपना की नीलाम हो गए। नीलाम हो गए। यूं तो न की थी हमने अपनी महफिले रुसवा। जी। यूं तो न की थी हम अपनी महफिले रुसवा। अपनी महफिले रुसवा। यूं तो न की थी हमने अपनी महफिले रुसवा। महफिले रुसवा। ना जाने कैसे पैमाने तमाम हो क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा। ना जाने कैसे पैमाने तमाम हो गए। घर से न निकले और हम बदनाम हो गए। गलियों में आजकल ये किस्से आम हो गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। अच्छा। गलियों में आजकल ये किस्से आम हो गए, घर से भी ना निकले हो हम बदनाम हो गए। भाई क्या बात है। 12th क्लास में पढ़ती हैं, क्या विषय है आपके पास ब्रिजेश? जी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। सी विज्ञान के विद्यार्थी जो फिजिक्स पढ़ती है, केमिस्ट्री पढ़ती है, बायोलॉजी पढ़ती है और गजल कहती है। लोग कहते हो कि विज्ञान पढ़ते हुए कविता में तो कहते हैं लोग वे तुम्हें आर्ट्स पढ़ना चाहिए। हाँ बोलते हैं क्योंकि मुझे भी बोलते थे। मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़ा करता था। मुझे इंटरेस्ट है लेकिन साइंस लेकिन आपको इंटरेस्ट है साइंस में और आप इतनी अच्छी गजलें कहती है, कविता कहती है। आपने ब्रजेश की भाषा में कहीं कहीं हो सकता है एकांत उच्चारण की अशुद्धि पाई हो, लेकिन ये उस भाषा का, उस ग्रामीण भाषा का सौंदर्य है जहाँ पे एकाध शब्द के उच्चारण की अशुद्धि हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये अभी सीखने की प्रक्रिया में है। लेकिन जब सीखने की प्रक्रिया में इतना अच्छा कह रही है तो त्रिपाठी जी आपकी उम्र में तो क्या करेंगी? बहुत खूब। बहुत खूब। तो चलिए हम आपसे सुनेंगे कि आप इस उम्र में क्या कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत खूब। ब्रेक पे जाने से पहले हम कह रहे थे कि भाई त्रिपाठी जी की उम्र में त्रिपाठी जी क्या करते हैं, अब ये तो त्रिपाठी जी बता सकते हैं। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं कविताएं लिखने के अलावा? दिन भर की आपकी क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या में सर अपना ड्यूटी करना, कविता लिखना, यही हमारी दिनचर्या है। इसके अलावा अच्छा, खाना वाना नहीं खाते? खाना वाना हो तो सब आम बात है, उसके लिए क्या खाना है। अच्छा, तो ड्यूटी करना भी वैसे आम बात होती है। आप कुछ खास काम कर रहे हैं ड्यूटी में? मतलब फिर भी कहीं पान वान खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं? नहीं सर, हैं? नहीं। पड़ोस की लड़कियों लड़कियों को नहीं नमस्ते नहीं करते हैं? नहीं, वो हमें नमस्ते। देखिए पड़ोस की लड़की नहीं सर, नहीं यार, हम तो कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते करते हैं। नहीं सर, वो भी नहीं करते? नहीं। क्यों? वो हमें नमस्ते करते हैं। जवाब भी नहीं देते आप? नमस्कार करते हैं। आ गए आखिर। हैं? चलिए त्रिपाठी जी और क्या क्या करते हैं आपके गीत में सुनते हैं। श्याम कुमार त्रिपाठी जी, भोजपुरी बयार में। आज आप सबन के ऐसन कविता हम सुनाई जो सुन के सबके मजा आई अच्छा, और सबके जवान से निकली बहुत खूब। अच्छा सुना फिर। बहुत खूब। लचकत मचकत मस्ती में जात रही, आहा, लोगन के देख के उस सीटी बजावत रही। ओहो। हवा में हाथ हल्का सा हिलाए जब हम, नजर पड़ल वकर भरे लागल दम। अच्छा। करीब आई के धीरे से वो खड़ी हो गई। ओहो। करीब आई के धीरे से वो खड़ी हो गई, आस बढ़ी वही के धड़कन कुछ कम हो गई जी। दो टूक बात भइल, बहिया फैलाए धीस। अच्छा, दो टूक बात भइल, मैया फैलाए दे। बहिया फैलाए धीस, और का कही आपसे अपने में समाइल हिस। ओहो, देखो तो क्या हो गया। और का कही आपसे वो अपने में समाइल हिस। हमरे जैसन लोगवन से ओकर रहा कमाई, हाँ। हमरे जैसन लोगवन से ओकर है कमाई। सच बात बबुआ हम तुमका बताई, सकल सूरत में कोनो खास नहीं, रहल काली पीली। सकल सूरत में कोनो खास नहीं, रहल काली पीली, ना ओकर टैक्सी। अच्छा, ना वो के टैक्सी। चलवा अलबेली, चलवा अलबेली। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
त्रिपाठी जी को सुनवाने से पहले ब्रजेश से मैं कह रहा था कि भाई ब्रजेश इस उम्र में इतनी प्रतिभा दिखा रही है तो देखते हैं त्रिपाठी जी की उम्र में क्या करते हैं। लेकिन त्रिपाठी जी आप अपनी उम्र में जो कर रहे हैं, ईश्वर करे ब्रजेश उस उम्र में वो न करे, क्योंकि आपकी जो शैतानी है वो माशाल्लाह काफी बरकरार है इस उम्र में भी। ये कविताएं आप सुनाते हैं रेलवे में? जी हाँ। क्या प्रतिक्रिया मिलती है? हास्य कविता है साहब। नहीं हास्य कविता वो तो आपने बता दिया। जी हाँ। कविता के पहले कहना पड़ता है, कविता के बाद में कहना पड़ता है कि हास्य कविता है? नहीं, वो तो हमें ना कहना पड़ता है ना उन्हें कहना पड़ता है, ये कह दिए लोगों ने। अच्छा, बता देते हैं वो लोग। हाँ, लोग कह देते इस ताली। जी जी, होता है। एक जैसे शायर थे, वो खड़े हुए गजल पढ़ने के लिए, तो उन्होंने एक शेर सुनाया, तो लोगों ने कहा भाई कोई गजल सुनाओ। बोले जो सुना रहा हूं वो गजल ही थी। बोले अगर गजल थी तो फिर वाह वाह। तो फिर लोग कहते होंगे अगर हास्य कविता है तो फिर क्या बात है, हंस लेते हैं। चलिए, आप हमारे कविताओं के मोह पाश से कहीं निकलने वाले नहीं है, और निकलिएगा भी मत, और निकल सकते भी नहीं। और निकले भी क्यों साहब, जब जिंदगी के अंदर मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, ठहाके लगाने के लिए, जिंदगी के और नजदीक आने के लिए हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जिसका नाम कविता और शायरी है, और एक ऐसा मंच है जिसका नाम बहुत खूब है, और एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम शैलेश लोढ़ा है। तो इससे दूर जाएं भी क्यों, हमेशा यूं ही नजदीक बने रहिए और कहते रहिए बहुत खूब।